प्रातःकाल का समय था। हनुमान जी श्री राम के ध्यान में डूबे थे। तन मन का होश न था। समुद्र की लहरों का शोर तक सुनाई नहीं दे रहा था। उनसे कुछ ही दूर पर सूर्यपुत्र शनि भी विचारण कर रहे थे। बार बार सोचते, आज किस पर अपनी वक्र दृष्टि डालूं। किंतु दूर दूर तक समुद्र तट पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक शनिदेव की दृष्टि आंख बंद किए हुए हनुमान जी पर पड़ी। शनिदेव ने मन ही मन में कहा, मिल गया शिकार। बेशक वानर है, किंतु जीवधारी तो है ही। मुस्कुराते हुए शनिदेव हनुमान जी की ओर चल पड़े। दूर से ही उन्हें पुकारा, अरे ओ वानर, शीघ्रता से आंखें खोलो। मैं सूर्यपुत्र शनि हूँ। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सम्मान न कर सके। शनि सोचते थे कि उनका नाम सुनकर ही हनुमान जी कांप जाएंगे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली, क्रोध में काले पड़े शनि को देखा, फिर चेहरे पर अचरज का भाव लाते हुए पूछा, महाराज, आप कौन हैं? इस तपती बालू में क्या कर रहे हैं? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर शनिदेव गुस्से से लाल पीले होकर बोले, अरे मूर्ख बंदर, मैं तीनों लोकों को भयभीत करने वाला शनि हूँ। जिसकी राशि पर मेरे कदम पड़ जाएं, वह दैत्य हो या मानव, इंद्र हो या कुबेर, सब धराशायी हो जाते हैं। आज मैं तेरी राशि पर आ रहा हूँ। साहस हो तो मुझे रोक ले। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, आपकी नाक पे तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है महाराज। मैं बूढ़ा वानर हूँ, आप युवा सूर्यपुत्र। क्या खाकर रोकूंगा आपको? प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि व्यर्थ का क्रोध छोड़ दें और मुझे मेरे श्री राम का अध्ययन करने दीजिए। शनिदेव अकड़ में बोले, तुम तो क्या, श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखते जाओ मैं तुम्हारी कैसी दुर्गति करता था। फिर क्या था, श्री राम के बारे में शनि के उल्हाना सुनकर हनुमान जी कठोर बन गए। उन्होंने शनि को अपनी पूंछ में पकड़ लिया और उछल उछल कर समुद्र तट पर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उनकी लंबी पूंछ कभी शिलाओं से टकराती, कभी मिट्टी पर घिसटती, कभी नोकीली शाखाओं पर रगड़ खाती थी। पूंछ में लिपटे शनि का हाल बेहाल हो गया। आखिर में हनुमान जी को ही पुकारा कि दया करो वानर राज, मुझे मेरी उदंडता का फल मिल गया। मेरे प्राण मत लीजिए, आपको श्री राम का वास्ता। शनि की यह बात सुनकर हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने शनि पर लिपटी अपनी पूंछ हटा ली और बोला, जाओ, तुम्हें मुक्त किया। इसीलिए प्रभु भक्ति में इतनी शक्ति होती है जिससे मुश्किल से मुश्किल समय भी आसानी से निकल जाता है।